वन स्टेप मज़ीद आगे चलेंगे। अभी तक हमने पाइथन में क्या क्या कवर कर लिया है, वेरिएबल्स पढ़े हैं, ऑपरेटर्स पढ़े हैं और फंक्शंस देखे हैं, ऐसे ही ना। मैंने आपको बताया था कि फ़ंक्शन का यूज़ करने के पीछे जो मेन मतलब रीज़न था वो ये था कि हम कुछ लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं बनाना चाहते थे, ऐसे ही है ना। फिर दूसरा ये भी था कि हम कोड को रीयूज़ करना चाहते थे, इस वजह से भी हम फंक्शन की तरफ गए। फिर हमने उसमें और छोटे छोटे कंसेप्ट देखे, रिटर्न टाइप, टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स, इस तरह के कुछ कंसेप्ट देखे और कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देख लिए, सही है। अब हम आज थोड़ा सा मज़ीद आगे चलेंगे और आज हमने क्या करना है कि लेट्स सपोज आप अभी फंक्शन पढ़े हैं ना, उससे मिलता जुलता ही करते हैं काम। यहाँ पर मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है कि प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड को, सही है। अच्छा, आज फर्स्ट डे कौन कौन है? सिर्फ आप ही हैं? अच्छा, तो थोड़ा फोकस कीजिएगा सारे। यहाँ पर मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब मैं इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं बनाना चाहता। मतलब अभी तो अगर मैंने इसको चलाना है तो कैसे करेंगे? 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से टर्मिनल में आएंगे, ऐसे ही है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक कमांड लिखेंगे। वो कमांड क्या है? पाइथन क्लास 05.py। तो यहाँ पर ये उस कंपाइलर ने मेरी इंस्ट्रक्शन को प्रिंट कर दिया है। अच्छा, अब मेरी नीड है, मतलब विश है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये एग्जीक्यूशन का पार्ट ना बने, ठीक है। तो इसके लिए हमने कंट्रोल पहले पढ़ा हुआ है, तो मतलब फंक्शन यूज़ करेंगे ऐसे ही। बट यहाँ पर थोड़ा चेंज है। डेफ में क्या होता है कि फंक्शन में एग्जीक्यूशन का पार्ट, वो एग्जीक्यूशन का फ्लो बिल्कुल ही रोक देता है, ऐसे ही ना, जब तक हम उसको कॉल ना करें। यहाँ पर थोड़ा सा काम चेंज है। यहाँ पर इस एग्जीक्यूशन को चलाना है, इस मतलब इस इंस्ट्रक्शन को चलाना है, बट ऑन द बिहाफ ऑफ कंडीशन चलाना है कि मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ हैपन हो तो फिर ये चले, या अगर ना हो तो ये चले, इसके अल्टरनेट में कोई चल जाए। इस तरह की कुछ लॉजिक्स हमने लगानी है इस पाइथन के अंदर कि यहाँ पर जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस लिख रहा हूँ उसको मैंने कंडीशनलाइज करना है, ठीक है। कि मैं कहता हूँ कि अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ये चले, अगर नहीं होती तो ना चले, या इसकी कोई अल्टरनेटिव में चल जाए, ओके। अब इस कंट्रोल के लिए ना पाइथन हमें एक कंट्रोल प्रोवाइड करता है। मैंने आपको बताया था ना कि पाइथन जो जितना भी है या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो सारी की सारी टूल्स पे मतलब बेस करती है। उसमें लिस्ट ऑफ टूल्स होते हैं, हमें वन बाय वन उस टूल्स को पढ़ना होता है, सही है। जैसे हमने अभी तक एक टूल पढ़ा है फंक्शंस का, इसी तरह आगे से आगे जाएंगे तो मैं रोज़ एक नया टूल आपको पढ़ा दिया करूँगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं टूल्स को सीखने के ऊपर। जब हम एक बार पाइथन कंप्लीट कर लेंगे फिर हम इसको रियलिटी में लेके आएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि ये टूल्स कहाँ पर किस तरह से यूज़ होते हैं। अभी तो हम असाइनमेंट्स करेंगे, उसके रिलेटेड जितना कि हमसे हो सका हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। बट जैसे ही हम नेक्स्ट मूव करेंगे फास्ट एआई डेवलपमेंट की तरफ, तो वहाँ पर हम ये चीज़ें देखेंगे कि ये चीज़ें रियल में कैसे यूज़ होनी है, फिर आपका थोड़ा सा दिमाग भी खुलेगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये जो टूल्स हैं, देखो मैं एज अ ट्रेनर आपको सिर्फ ये टूल्स सिखा सकता हूँ, इनमें एक्सपर्ट बनना आपकी कैपेबिलिटी है। मतलब इनको यूज़ करना, इनको एक्सपर्ट लेवल पे यूज़ करना, ये जो गुण है ना, ये आपको खुद लेना है। और ये कैसे मिलेगा? प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस कर करके आपको जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, बेशक कीवर्ड एक ही है डेफ, उसकी डेप्थ में जाएं कि ये क्या है, किस तरह से हम यूज़ करते हैं, रैम का मैकेनिज़्म क्या है, रोम का मैकेनिज़्म क्या है, हमें क्यों यूज़ पड़ी है, फिर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये क्यों है। इस तरह से रीज़न करें अपने आप से टूल्स के बारे में कि ये एग्जिस्ट क्यों करता है इस पाइथन के अंदर, ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा दिमाग खुलेगा और आगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी अच्छी होगी। एक चीज़ हमारे यहाँ फील्ड में बड़ी मतलब मैटर करती है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। मतलब कोई प्रॉब्लम आपने फेस की है ना, आपके पास उसका सलूशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे रियलिटी में अगर देखें, आपका टाइम नहीं बन रहा यहाँ पे क्लास लेने आने का, इसका सलूशन आपके पास होना चाहिए, फिर आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो, ठीक है। फिर आपकी लाइफ भी अच्छी है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है आपका सलूशन उसके पास होता है। देखो जो बिज़नेस भी करते हैं, बिजनेस होते हैं, ये क्यों बिज़नेस इतना अच्छा कर लेते हैं? इनके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, ठीक है। इस यही आपने बनना है। अगर आप भी अपने आप को बिज़नेस लेवल पे देखना चाहते हो तो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, क्योंकि
डेली मेरा की तो कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं। बंदा कहता है बिजनेसमैन बन जाओ तो काम बहुत सौखा है, ऐसे ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करना है, एक्सपेंस को देखना है, रेवेन्यूज़ को देखना है, फिर टीम्स पे काम करवाना है, बहुत मुश्किल काम होता है जो सीईओ होता है। तो उस लेवल पे जाने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रैक्टिस। आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। हर प्रॉब्लम बाद में आए, सोल्यूशन आपके पास पहले होना चाहिए, फिर आप एक सही मैं कहता हूँ पर्सन हो। ठीक है, अच्छा खैर हम वापस आते हैं यहाँ पर। हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया इस लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन को लाइन को मैंने एग्जीक्यूशन से रोकना है। ठीक है, बट रोकना इस तरह से है कि मैं कहता हूँ कि ये अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है फिर चले, अगर नहीं होती तो ना चले, या इसके कोई अल्टरनेटिव में चल जाए। इस ऐसा कंट्रोल हमने फंक्शन में नहीं पढ़ा, ऐसी है कि नहीं, उसको तो जस्ट बनाया है और जहाँ पे यूज़ हुई उसको कॉल कर दी, मतलब उसको हम कॉल करते थे, ऐसे ही है ना, जहाँ हमें नीड होती थी। बट यहाँ पर हमें खुद नहीं कॉल करना, हमें कंडीशनलाइज इसको कॉल करवाना है। सही है, समझ आ गई कि नहीं? अब इस कंट्रोल के लिए ना पाइथन हमें एक कंट्रोल प्रोवाइड करता है, उसको हम कहते हैं इफ़ कंडीशन। क्या कहते हैं? इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन पाइथन की दुनिया में एक ऐसा टूल है जो हमारे कोड को कंडीशनलाइज करने के लिए यूज़ होता है। मीन कि आप कुछ लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंडीशन के बिहाफ पे रन करते हो। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ आपने ये लगाना है ना ये कंट्रोल, तो आपने यहाँ पर ये इफ़ का कीवर्ड लगाना है। सही है, ये बिल्ट इन है। जिस तरह हमने डेफ का पढ़ा था ना, इसी तरह ये इफ़ का कीवर्ड बिल्ट इन है जो पाइथन ने हमें दिया है। अब इसके आगे ना आपने इफ़ का कीवर्ड लगाने के आगे आपने इसको बताना है किस कंडीशन के ऊपर आपने इस लाइन को चलाना है। ठीक है, अभी के लिए मैं सिंपल लिख देता हूँ ट्रू। सही है, समझ आ गई कि नहीं? और एंड पे आपने लगा देना है सेमी कॉलन, सॉरी क्या कहते हैं, कॉलन। ठीक है, मतलब ये जो इफ़ का, अच्छा कौन मुझे बताएगा कि ये जो इंस्ट्रक्शन है वो इसका पार्ट है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसको इंडेंट नहीं दिया शुरू से। ठीक है, अगर मुझे इसको इफ़ का पार्ट बनाना है ना तो मुझे इसको स्टार्टिंग से इंडेंट देना है। ठीक है, मतलब जितने भी टूल्स हम पढ़ेंगे ना उनके अपने अपने ब्लॉक्स होंगे, हर टूल का अपना ब्लॉक होगा। अब उस ब्लॉक में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आएंगी वो आप डिफाइन करोगे स्टार्टिंग से इंडेंट देके। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है ये इस इफ़ का पार्ट है, ऐसे ही है कि नहीं? अब अभी मैं अगर इसको चलाऊं तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा? क्या कहते हो? चलेगा। कितने लोग कहते हैं चलेगा? हाथ खड़ा करें जो कहते हैं चलेगा। मेरे ख्याल से सारे दोगले हैं, कोई भी कुछ नहीं गया। नहीं, अभी हम सिंपल रखते हैं। ठीक है, कि मैंने कहा कि ये इंस्ट्रक्शन चले अगर ये ट्रू है। अब कौन बताएगा कि ये चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी, चलेगी ना। मैंने बताया ना कि यहाँ पर कंडीशन के ट्रू होने पे ये चलेगी। सही है, अगर देखो मैं कहता हूँ कि अगर मेरा नाम जुहेब है तो ये चल जाए, तो चलेगी, नहीं है तो नहीं ना चले। ठीक है, मतलब इस तरह की हमने कंडीशन कोई भी रन टाइम पे सोच के हमने कंडीशन लगानी है, या यूज़र की एज 18 से अबव है तो ये चले, 18 से कम है ना चले। सही है, या उसको कोई मैसेज प्रिंट करना है, इस तरह की हमने बहुत सारी कंडीशनें लगानी। अभी मैंने जस्ट हार्ड कोड कर दिया कि ये ट्रू ही है, हर वक्त ये ट्रू है, फिर ये ऑल द टाइम चलती रहेगी, ऐसी है कि नहीं? अब यहाँ पर हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे हमने वो बड़े बड़े एक्सप्रेशन देखे थे ना, अभी के लिए मैं सिंपल रखता हूँ, मैं कहता हूँ 20 बड़ा है 10 से। अभी मेरी बात ठीक है कि नहीं है? सही है ना? तो अब ये चलेगा कि नहीं चलेगा? अभी ये चलेगा। ठीक है, इस तरह से ना मतलब आप अपनी इंस्ट्रक्शंस को चलाते, जैसे अक्सर आप जाओ ना प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और आपकी एज नहीं मैच करती तो आपको लॉगिन नहीं करने देते, ऐसे है कि नहीं? उसकी रीज़न क्या होती है? इसी तरह उन्होंने कंडीशनलाइज किया होता है कि अगर यूज़र की एज 18 से नीचे है फिर आपने इसको लॉगिन नहीं करना। समझ आ गई? अच्छा, अब यहाँ पर आप जितना मर्ज़ी बड़ा स्टेटमेंट लिख दें, जैसे हमने पहले प्रैक्टिस भी की थी ड्यूरिंग ऑपरेटर्स, जब हम पढ़ रहे थे बड़े बड़े हमने एक्सप्रेशंस लिखे थे, उनका जवाब कोई एक प्रोड्यूस करके हम उसको यहाँ पे मतलब ट्रू या फॉल्स प्रोड्यूस करते थे, ऐसी है कि नहीं? अब अगर मैं यहाँ पर भी वो स्टेटमेंट दोबारा से लिखूँ तो यहाँ पर अब क्या होगा? अब कौन मुझे बताएगा कि यहाँ पर इसका जवाब ट्रू या फॉल्स में आएगा कि कोई नंबर आएगा? क्या कहते हैं? ट्रू या फॉल्स में आएगा। क्यों?
मैंने आपको बताया था ना कि स्टेटमेंट के अंदर जब भी एक भी कंपैरिजन ऑपरेटर आ गया ना, तो उसका जवाब ट्रू या फॉल्स में आना है। सही है, समझ आ गई है कि नहीं? तो अभी इसका जवाब क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? अभी हम चला के देख लें इसको। अभी ये इसको नहीं चला रहा है, इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट ने यहाँ पर फॉल्स प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, फॉल्स के केस में ये इफ़ का ब्लॉक नहीं चलेगा। समझ आ गई? आप इसको यहाँ पर राइट कर लें, या फिर आप इसको यहाँ से ख़त्म करके ऊपर कोई वेरिएबल बना लें, इज़ ट्रू, और उसमें रख लें, और ये वेरिएबल यहाँ पर प्रिंट कर लें। बात तो एक ही है ना, क्योंकि इसका जवाब भी इसके अंदर ही स्टोर होना है, तो मैं उसको प्रिंट कर लूँ या डायरेक्ट कर लूँ तो एक ही बात नहीं है। मतलब इस स्टेटमेंट का जो भी जवाब आएगा, ट्रू या फॉल्स, वो स्टोर किसके अंदर होगा, इस वेरिएबल के अंदर। ऐसे ही है। अब इसका नाम अगर मैं इस यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो एक्चुअल में क्या है यहाँ पर, मतलब वेरिएबल का नेम जब भी मैंने बताया था लिखेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर की वैल्यू आएगी, उसका नेम मैटर ही नहीं करता यहाँ पर। ठीक है, इस वजह से इसका जवाब यहाँ पर ट्रू या फॉल्स प्रोड्यूस होगा, तो वो स्टोर हो जाएगा इस ट्रू के अंदर, और वही ट्रू और फॉल्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। समझ आ गई? अब अभी अगर इसने नहीं चलाया तो इसका मतलब इसका जवाब फॉल्स था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इसमें से ये हटा देते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इस तरह से कर लेते हैं। अब मुझे बताएं अब क्या है, अब ये चलाएगा कि नहीं चलाएगा? अब यहाँ पर ट्रू फॉल्स की गेम है कि नहीं है? नहीं है, ऐसे ही है ना? क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। कौन सा इंटीजर आएगा? अगर हम देखें तो 5 जी 37 आएगा, ऐसे ही है ना? अब अभी अगर मैं इसको चलाऊँ, ये चलेगा? क्यों चलेगा? हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि 0 से अबव जितनी भी वैल्यू है, 1 से आगे आगे 1 और इससे आगे आने वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं, इनको हम प्रोग्रामिंग के अंदर ट्रू कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्या कंसीडर करते हैं? ट्रू। और 0 और इससे नीचे वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम फॉल्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर 37 आया, वो पॉजिटिव इंटीजर था, तो कंडीशन ट्रू थी, वो उसने चला दिया। समझ आ गई? ओके, अब लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, मेरे ख्याल से आप बात समझ गए हो, तो हम एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ राइट अ प्रोग्राम दैट टेक अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड चेक वेदर इट्स इवन और ऑड। अभी सिंपल रखते हैं। ठीक है, तो अब ये प्रोग्राम किस तरह से होगा, मॉडुलस लेंगे 2 के साथ, अगर वो इक्वल आ गया 0 के तो इवन है, अगर ना आया तो समझदार हो तो। लेकिन नहीं, मुझे प्रोग्राम लिखवाना है आपने। पहले तो हम वो क्या कह रहे हैं, दैट टेक्स अ नंबर फ्रॉम यूज़र, मतलब यूज़र से इनपुट लेनी है, ऐसी है ना? अब मैंने आपको यूज़र से इनपुट लेने के लिए एक फ़ंक्शन पढ़ाया था, कौन सा था वो? इनपुट का। ठीक है, हम क्या करते हैं, वो इनपुट का फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे इसके अंदर, एंटर अ नंबर। सही है, अब यूज़र जो भी नंबर मुझे देगा उसको मैंने कहीं पे स्टोर भी तो करवाना है ना रैम के अंदर, ताकि मैं उसको स्टोर करवा के उसको यूज़ कर सकूँ। सही है, ऐसे तो मैं लूँगा वो तो हवा में रहेगा, मेरे पास तो आया ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे ही है, आपने किसी से पूछा आपके पास 100 रुपीज़ हैं कि नहीं, उसने कहा है, लेकिन आपने उससे लिए नहीं। लेने हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ टेक्निकल ज़बान में उसको स्टोर करना है। सही है, अब हमने क्या किया, यहाँ से उससे यूज़र से इनपुट लिए ना, तो यहाँ पर इसको स्टोर करवा लेंगे एक वेरिएबल के अंदर। ओके, अब हम कंडीशन लगाएंगे, क्या मैं कहूँगा कि अगर इफ़ यूज़र इनपुट का मॉडुलस लें 2 के साथ और इक्वल आता है 0 के, तो इसका क्या मतलब है, ये प्रिंट कर दो नंबर इज़ इवन। सही है, अभी अगर हम इसको चलाएं तो क्या आएगा, अभी ये कह रहे हैं एंटर अ नंबर, मैं कहता हूँ 3, दोबारा चलाते हैं 2, अभी भी दे रहा है एरर, क्यों? इंट लगा। सही है, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो इनपुट है ना, इनपुट का फंक्शन, ये मुझे किस डाटा टाइप में डाटा देगा,
ये मुझे हमेशा स्ट्रिंग में डाटा देगा, स्ट्रिंग डाटा टाइप में, ठीक है, मतलब टेक्स्ट शेप में डाटा देगा। इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसमें इंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, इंट, और उसके अंदर ये पास कर देते हैं। अब अगर हम चलाएं और लगाते हैं 2, तो क्या आ रहा है, नंबर इज़ इवन। अगर 0 लगाएं तो इवन, 0 एक्चुअली इवन नंबर होता है। अगर हम 3 लगाएं, अब उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, ऐसी है कि नहीं, मतलब हाँ, अभी कंडीशन फॉल्स हो गई थी ना यहाँ पे, क्योंकि वो ट्रू ही नहीं था, ऐसी है कि नहीं, वो इवन नंबर ही नहीं था, तो इफ़ का ब्लॉक तो चलना ही नहीं था, ऐसी है कि नहीं। अब सोचो आपने यूज़र से उसकी एज पूछी है, ऐसे ही है। अब अगर यूज़र की एज 18 से अबव है, फिर तो आपने उसको लॉगिन करने देना है। अगर 18 से नीचे है, फिर भी तो उसको कुछ बताना है ना कि आप वैलिड नहीं हो, या फिर कोई प्रॉब्लम, आपने कोई ना कोई मैसेज उसको देना है, ऐसी है कि नहीं। अगर नहीं देंगे फिर पाकिस्तानी हुआ, उसने तो सॉफ्टवेयर के अंदर घुस जाना है अच्छी तरह, सही है, मतलब पंगे शंगे लेगा बहुत सारे। तो हमने उसको तसल्ली देनी है कि यार अगर आप 18 से नीचे हो, आप वैलिड नहीं हो, यूज़र ही वैलिड नहीं है, ठीक है। इस तरह को कोई भी मैसेज उसको बताना है ताकि उसको हौसला हो। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर फिर इसका ना एक और भी पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं एल्स। क्या कहते हैं, एल्स। ये किस केस में चलेगा, जब ये इफ़ का ब्लॉक, मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी ना, तब तो इफ़ का ब्लॉक ही चलना है। लेकिन जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये कंट्रोल मूव कर जाएगा एल्स के ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट नंबर इज़ ऑड। देखिए नीचे क्यों एरर दे रहे हैं, नहीं सही है। अब हम इसको चलाते हैं, तो मैं कोई भी इसको नंबर लिखता हूँ, जैसे 3, तो अब इसने क्या कहा है, नंबर इज़ ऑड, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको कोई इवन देते हैं, तो ये कह रहे हैं नंबर इज़ इवन। समझ आ गई है कि नहीं। इस तरह से आप ना मल्टी कंडीशंस लगाते हो। सिंपल, एक तो सिंपल इफ स्टेटमेंट होती है, हम सिंपल भी यूज़ कर लेते हैं, दोनों का कम्बिनेशन भी यूज़ कर लेते हैं कि अगर मैंने बताया था ना कि कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उसके अल्टरनेट में कुछ हमें डिस्प्ले करना है, तो वो हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे, एल्स के ब्लॉक के अंदर। एल्स का ब्लॉक कब चलना है, जब कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, यहाँ पर हम कर लेते हैं कंडीशन इक्वल टू दिस, और मैं कंडीशन यहाँ पास कर देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि इसने भी मॉडुलस कैलकुलेट करके ट्रू या फॉल्स इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देना, ऐसे ही है ना। तो वो वेरिएबल का जब भी मैं नेम पुकारूंगा उसके अंदर की वैल्यू आएगी, या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, तो उसके बिहाफ पे वो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। समझ आ गई, ओके। अब थोड़ा सा और गेम चेंज करते हैं, सही है। हम क्या करते हैं, ये तो सही है, ओके है। एक और प्रोग्राम करता हूँ, फिर मैं आपको उसकी तरफ लेके जाता हूँ। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक अ नंबर फ्रॉम यूज़र रेंज 0 to 6 and print a weekday according to the user number। सही है। अब यहाँ पर क्या समझे आप, वो कह रहे राइट अ प्रोग्राम दैट टेक अ नंबर फ्रॉम यूज़र, यूज़र से एक नंबर लेना है जिसकी रेंज क्या होगी, 0 to 6, एंड प्रिंट अ वीक डे अकॉर्डिंग टू दी यूज़र नंबर। मतलब वो इस रेंज में कोई भी नंबर देगा, आपने उस नंबर के एंड पे कोई भी वीक का डे प्रिंट करना है, सही है, सिंपल। अब मैं आपको बताता हूँ, संडे यहाँ पर वैसे 0 कौन सा डे होता है, यहाँ प्रोग्रामिंग के अंदर 0 संडे को कहते हैं, सही है। मंडे 1 होता है, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। इस तरह ये 0 to 6 चलते हैं, समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि 0 से 6 की रेंज में नंबर लें और उसको प्रिंट करें आप कि वो इवन है कि सॉरी क्या वीकडे बनता है। फिर हम ये भी हैंडल करेंगे कि अगर वो 0 से 6 की रेंज में नहीं है तो हमने उसको बताना है इनवैलिड नंबर, ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे, या तो हम अभी तक हमने जितना किया उसके हिसाब से देखते हैं।
हम यहाँ पर पहले तो यूज़र से इनपुट ले लेंगे, वो मैं यहाँ पर इसी को नीचे कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं कहूँगा अगर यूज़र इनपुट इक्वल है 0 के तो प्रिंट करो संडे, सही है। फिर इसी को नीचे कॉपी पेस्ट करूँगा और कहूँगा यूज़र इनपुट 1 है तो प्रिंट करो मंडे, अगर 2 है तो ट्यूसडे, अब सही चलेंथी लिख लिया ऐसे। 3 है तो वेडनेसडे, और अगर 4 है तो थर्सडे, 5 है तो फ्राइडे, और 6 है तो सैटरडे, सही। अभी हमने इस तरह से किया है, ठीक है कि नहीं? इसको खत्म कर। अभी हमने क्या किया है, सिंपली यूज़र से इनपुट लिए और मल्टी कंडीशंस लगाई हैं कि अगर यूज़र इनपुट इक्वल टू 0 है तो संडे है, 1 है तो मंडे है, 2 है तो ट्यूसडे है, इसी तरह सॉन। ओके, अब अभी अगर मैं चलाऊं तो ये सही चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। कितने लोग कहते हैं नहीं चलेगा? बस एक ही कहता है, जो कहते हैं सही चलेगा वो हाथ खड़ा करें अपना। क्या कहते हैं? जो लोग कहते हैं सही चलेगा वो हाथ खड़ा करें। यार ये ना मुझे क्लास थोड़ी ख़राब लगती है, ये ना गलत भी हाथ खड़ा करते हैं ना सही भी, और जो कहते हैं बिल्कुल नहीं चलेगा, गलत चलेगा, वो हाथ खड़ा करें। मतलब मेजॉरिटी है वो कहते हैं कि गलत चलेगा, सही है। अब अगर ना हुआ, मतलब गलत चला, फिर क्या करेंगे? अगर गलत का चला तो आज हमजा से इफ्तारी करेंगे, ठीक है? हाँ अगर सही चला ठीक है। अभी ये मैंने चलाया और मैं यहाँ पर करता हूँ 1, ओके। क्या है? मंडे। चलें फिर आज बुखारा मतलब काम तो मैंने सही किया है, ऐसे है कि नहीं? क्योंकि कोड एग्जीक्यूशन चलनी है टॉप टू बॉटम, ऐसे ही है। लाइन नंबर 3 पे उसने एक नंबर लिया है, लाइन नंबर 14 से वो सारी की सारी चेक करेगा। अब मैंने चेक एंटर किया था 1, ऐसे ही है ना? तो यहाँ 0 मैच नहीं किया तो ये तो ब्लॉक चलना ही नहीं है, ऐसे ही है कि नहीं? फिर उसने मूव कर देना है लाइन नंबर 17 के ऊपर, यहाँ पर 1 के साथ मैच करके उसने ये ब्लॉक चला दिया, ठीक है? इस तरह से ही काम हो रहा है, समझ गए हो कि नहीं हमजा? उस पर मैं आ रहा हूँ। लेकिन ये काम हमने बिल्कुल ठीक किया है और चल भी सही रहा है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। मैं उस पर आ रहा हूँ, थोड़ा फ्लो के साथ चलते हैं ना। मतलब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपने ये जो काम किया है ना, ठीक है, और इसकी मतलब फंक्शनैलिटी भी सही है। हम कोई भी नंबर एंटर करते हैं और उसके बिहाफ में मुझे दे रहा है, ठीक, ये काम सारा ओके, ठीक। अब यहाँ पर ना एक चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं, उसका मुझे नाम भूल गया, स्पीड टाइम ग्राफ। इस तरह के ना, मतलब अभी यहाँ पर देखो मैंने कितनी कंडीशंस लगाई हैं, 7, ऐसे ही है ना? अब कोड चलना है टॉप टू बॉटम, ऐसे ही हर कंडीशन चेक होगी। मतलब अगर लाइन नंबर 17 वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, इसने ये बाकी वाला छोड़ना तो नहीं है पार्ट, इसने इसको भी चलाना है, ऐसे ही है ना? क्योंकि एग्जीक्यूशन है, इसको हम रोक तो सकते नहीं है क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है। तो इसने ये बेशक कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई, लेकिन इसने बाकी भी कंडीशन को 1 बाय 1 चेक करना है, ऐसे ही है कि नहीं? अब सोचो कि एक कंडीशन को चेक करने में लग रहा है 1 सेकेंड, क्या लग रहा है, कितने लग रहे हैं? 1 सेकेंड। तो 7 कंडीशंस को चेक करने में कितना लगा? 7 सेकेंड, ऐसे ही है ना? 7 सेकेंड लगा ना? अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर तो इसके रिसोर्सेज काफ़ी हाई हैं, इंटरनेट भी काफ़ी फास्ट है, तो यहाँ पर तो ये फौरी मुझे आउटपुट दे रहा है। लेकिन जहाँ पर इंटरनेट स्लो होगा, रिसोर्सेज कम होंगे, वहाँ पर ये 7 सेकेंड लेगा।
ठीक है, मतलब इसकी 1 बाय 1 सारी कंडीशंस चेक करेगा और एंड पे कोई एक को चला देगा। सही है, समझ रहे हो कि नहीं? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? काम ठीक है, ओके है, बट सारी कंडीशन चेक करेगा, टाइम कंज्यूम हो। सही है। अब एक चीज़ बहुत मैटर करती है हमारी फील्ड के अंदर, कोड की क्वालिटी। अभी हमने काम सही किया है लेकिन इसमें क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी क्यों नहीं है? क्योंकि एक बंदे ने काम किया है, उसका कोड चल रहा है 1 सेकंड के अंदर, आपका कोड चल रहा है 7 सेकंड के अंदर। तो मार्केट ने तो उसको प्रेफर करना है ना जिसका 1 सेकंड के अंदर चल रहा है। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है? उसने ऐसा क्या मैकेनिज़्म लगाया है कि ये 1 सेकंड में चल रहा है उसका कोड? उसकी रीज़न ये है कि उसने क्या किया है, इन सब को आपस में बाइंड कर दिया। क्या कर दिया? इन सब को आपस में बाइंड कर दिया कि मतलब ये सारे एज अ ग्रुप चेक हो। मतलब पहले वाला ट्रू है तो वो दूसरे वाले को इन्फॉर्मेशन देगा कि मेरा ट्रू हो गया, अब आप लोग रहने। सही है। अगर दूसरे पहले वाला फॉल्स हुआ है तो वो दूसरे वाले को बताएगा आप चेक करो। दूसरे वाला ट्रू है तो वो बाकियों को कहेगा आप रहने तो मेरा हो गया। सही है, मतलब टाइम यहाँ पर बचेगा। ऐसे है कि नहीं? फंक्शनैलिटी आएगी ना, टाइम ग्राफ हमारा अच्छा होगा। यहाँ पर तो हमें पता है ये तो 7 कंडीशन है, अगर 10 हो गई 100 हो गई 100 सेकंड लगेंगे। प्रॉब्लम है कि नहीं यहाँ पर? इसलिए फिर हम क्या करते हैं, इन सारी कंडीशंस को, मल्टी कंडीशंस को एक साथ बाइंड करते हैं, ग्रुप कर देते हैं। वो ग्रुप करने के लिए यहाँ पर एक कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, एलिफ। सही है, एल इफ के साथ आपने सिंपली क्या करना है, इफ से पहले ये ई एल लगा देना है। इससे क्या होगा, अब ये वाली दो जो कंडीशंस है ना, ये वाली, ये आपस में बाइंड हो गई। अब अगर पहले वाला ट्रू हो जाएगा ना तो ये सेकंड वाले को नहीं चलने देगा। मतलब ये कोड जो कंपाइलर है वो इसको रन ही नहीं करेगा जी। इसी तरह हम इनके साथ भी ई एल लगा दें। ये ई एल किस लिए यूज़ होता है? इफ मल्टी इफ्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, और इसी तरह चलो ओके। अब इन सब को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर अगर यूज़र ने दिया है 0, लाइन नंबर 1 पे ये ट्रू हो गया, ऐसे ही है ना, वो बाकियों को चलने ही नहीं देगा, टाइम बचेगा। सही है। अगर लेट्स सपोज यूज़र ने 6 भी एंटर कर दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास इतनी शॉर्टी तो है ना, कभी टाइम ज़्यादा होगा कभी कम होगा, क्वालिटी अच्छी रहेगी। लेकिन उस केस में क्या था, उसमें तो टाइम 7 सेकेंड्स इनफ है, लगने ही लगने। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर सिस्टम के रिसोर्सेज इतने हाई नहीं होंगे वहाँ पर फिर टाइम लगेगा। ऐसे ही है कि नहीं? हम मतलब क्या कहते हैं उसको, नाराज़ होते हैं ना हम, वेबसाइट्स पे जाएं लोडिंग ज़्यादा हो, हम कहते हैं यार इस पर आना ही नहीं हमने। ऐसे है कि नहीं? सेम काम यहाँ पे हो, अगर आपने कोड किया है, फंक्शनैलिटी ठीक है, क्वालिटी नहीं है उसमें, तो आपकी यूज़र आपकी वेबसाइट पे नहीं आए। ठीक है, क्योंकि लोडिंग होगी ना, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत हमें मैटर करती हैं। टाइम देखना, फंक्शनैलिटी देखना, क्वालिटी देखना, ये सारी चीज़ें मेजर की जाती हैं। अक्सर जो टेस्टर्स होते हैं ना, टेस्टर्स जो आपके कोड को टेस्ट करते हैं, वो इसी तरह से टेस्ट करते हैं। ये कोड कितना टाइम ले रहा है, किस तरह से इसकी क्वालिटी चल रही है, फंक्शनैलिटी क्या है, ये सारा कुछ चेक करते हैं। सही है। अब अच्छा कोड क्या है कि आप अगर मल्टी इफ्स लगानी है तो आपस में सबको बाइंड कर देना है। ठीक है, कनेक्ट कर देना है। और कनेक्ट कैसे करना है आपने? ई एल के साथ। बस क्या करना है, बाकी इफ़ के साथ ई एल लगा देना है, एल इफ। ओके, अब अगर हम इसको चलाएं और यहाँ पर लिखते हैं 3, अब भी काम ओके है कि नहीं? अब उसने कुछ नहीं दिया, अब क्या करें? अब यहाँ पर हाँ, एक ये भी चीज़ थी, अगर हम सिंपल इफ़ लगाते ना तो हमें सब के साथ डिफाइन करना पड़ना था एल्स को। ऐसी है कि नहीं, कि अगर ये 0 ने यूज़र नंबर नहीं देता, मतलब 0 से 6 की रेंज में नहीं देता, तो हमने इनवैलिड नंबर उसको बताना है। ऐसी है कि नहीं? हमें हर इफ़ के साथ ये डिफ़ाइन करना पड़ना। लेकिन यहाँ पर ये सारी कनेक्टेड है, ये सारी चेक होंगी, एंड पर हम एक ही एल्स लगा देंगे सबका, कि अगर ये इनमें से कोई भी मैच नहीं करता तो इसका क्या मतलब है, इनवैलिड नंबर। ओके,
अब अगर हम इसको चलाएं और मैं एंटर करता हूँ 8, तो क्या कह रहा है? इनवैलिड नंबर। अब क्वालिटी आ गई आपके कोड में कि नहीं? सही है। इस तरह से आपने ये काम किया करना है, ठीक है। अब हमने 3 तरह की इफ़ पढ़ ली, सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स और इफ़ एल इफ। इफ़ एल इफ कहाँ पे यूज़ करनी है? जब मल्टी इफ्स आपने लगानी है, मल्टी कंडीशंस चेक करनी है, तो हर कंडीशन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है ताकि हर कंडीशन अपने से नेक्स्ट वाले को इन्फॉर्मेशन दे सके कि मैं ट्रू हूँ को फॉल्स हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन आगे से आगे कन्वे हो, ठीक है। और सबका मिलके एक ही एल्स का केस हो इनवैलिड नंबर। समझ आ गई? इतने में कोई प्रॉब्लम? ऑल ओके, ठीक है। अब इतना तो हो गया आपका। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने एक काम करना है अभी, यहाँ पर हम करते हैं राइट अ प्रोग्राम दैट टेक अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड चेक इट्स whether it's even or odd 0। ये आपने सारा चेक करना है, ठीक है। अभी सिस्टम सारे ऑन कर लेंगे और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं?